सेफ रैंक क्या है सर IMCT की? सेफ रैंक क्या कितनी लाएं सर कि कोई कंपनी सेलेक्ट कर ले? मतलब क्या चाहिए, कितनी रैंक चाहिए होगी ताकि कोई कंपनी हमें सेलेक्ट करे, या फिर क्या सेफ रैंक होती है? अब किसी को यही नहीं पता कि सेफ रैंक क्या होती है। सेफ रैंक देखो क्या होता है कि कंपनी टू कंपनी मैटर करता है। और जनरली सेफ रैंक पता है किन लोगों को चाहिए होती है? सेफ रैंक चाहिए होती है जो भी कैडेट्स बीएससी के, मतलब जो भी कैंडिडेट्स बीएससी के लिए जाना चाहते हैं या फिर बीटेक के लिए जाना चाहते हैं, वो भी टॉप कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, जैसे टीएस चाणक्य हो गया, मेरी कोलकाता हो गया, या फिर आईएमई कैंपसेस हो गए, जो प्लेसमेंट अच्छा दे रहे हैं और सरकारी भी हैं, मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें फ़ीस कम है। बट आपको अगर बीएससी करनी है और बीटेक करनी है तो आई थिंक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में मेरी कोलकाता एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है बीटेक के लिए। और अगर आपको बीएससी करनी है तो टीएस चाणक्य जैसा इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट उसमें इंस्टीट्यूशंस में। तो उनके लिए बच्चों को बहुत अच्छी रैंक चाहिए होती है, ठीक है। और कंपनीज़ में अगर स्पॉन्सरशिप डीएनएस कंपनीज़ में मैं बात करूँ तो कई कंपनीज़ होती हैं, जैसे एससीआई है। एससीआई में क्या होता है, मेरिट लिस्ट पे ही आपको लिया जाता है एमयूसीटी रैंक के हिसाब से और आपके इंटरव्यू के हिसाब से। तो ये सब जो फील्ड्स हैं, मतलब ये सब जो कॉलेजेस हैं, ये सब जो एमटीआईज़ हैं, इन सब के लिए आपको चाहिए होती है एक अच्छी रैंक आईएमसीटी की। अब अच्छी रैंक है क्या? देखो क्या है ना कि एक अच्छी रैंक जनरली प्रेफर्ड, अच्छी रैंक चेंज नहीं होती, ठीक है। अब अगर मैं एग्जांपल लूँ सिनर्जी, ग्रेट ईस्टर्न का, तो मैंने देखा है कि ग्रेट ईस्टर्न, सिनर्जी और सपोज़ करो वॉलम में भी अगर आप उनके रिटन एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, अगर आप उनके इंटरव्यूज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, तो वो आपकी आईएमसीटी की रैंक को नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ग्रेट ईस्टर्न में मैंने कई स्टूडेंट्स देखे हैं जिनका इंटरव्यू बहुत अच्छा था, रिटन पार्ट में थोड़े से चलो वीक हो गए, कोई बात नहीं, बट वो फिर भी 7000 रैंक, 8000 रैंक के बाद भी ग्रेट ईस्टर्न में गई, ठीक है। अब सिनर्जी में मैंने कई कैडेट्स देखे हैं, कई तो नहीं बट कुछ कैडेट्स देखे जिनकी रैंक 5000 तक थी, 6000 तक थी, लेकिन उनका जो एप्टीट्यूड और इंग्लिश था वो अच्छा था, तो उस वजह से वो लोग सिनर्जी का एग्ज़ाम क्लियर कर पाए और उनकी रैंक मैटर नहीं करी आईएमसीटी में, ठीक है। वेलम में मैंने कुछ कैडेट्स देखे हैं जिनका एप्टीट्यूड अच्छा था, जिन्होंने रिटर्न अच्छा किया वेलम का, बट आईएमसीटी में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उनकी रैंक थोड़ी सी नीचे चली गई, 8000 9000, बट स्टिल वो वेलम में सेलेक्ट हो गए। तो कुछ कंपनीज़ में ही सिर्फ आपकी आईएमसीटी रैंक मैटर करती है। वो कंपनी स्पेसिफिक मैं आपको बता देता हूँ, एंग्लो ईस्टर्न, ठीक है, एससीआई, और जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें आपको बीटेक बीएससी वगैरह करनी है, तो वो प्रेफर करते हैं। अब अगर मैं बात करूँ एंग्लो का प्रेफर्ड क्या होता है, तो एंग्लो का प्रेफर्ड रैंक जो होती है वो जनरली अंडर 4000 होती है। अगर आपने इंटरव्यू क्लियर कर दिया, आपने रिटर्न क्लियर कर दिया और उन्होंने आपको कह दिया कि आप सेलेक्टेड हो इन दो पार्ट्स में, तो आपको गोल करना है कि अंडर 4000 आपकी रैंक आए। और बेस्ट तो यार आपको पता ही है कि जितनी कम आपकी रैंक आ जाए, सिंगल डिजिट आता है तो बेस्ट ही बेस्ट है, और 2 डिजिट आ जाए तो यार गॉड लेवल होता है वो। तो 3 डिजिट आ गई तो फिर तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और उसके बाद जो भी रैंक्स आ रही हैं आपकी, अगर अंडर 3000 4000 जो भी हैं, वो बहुत अच्छी रैंक्स है अगर आप पहले से किसी कंपनी में सेलेक्टेड हो, ठीक है। तो ये आपको बेसिक आइडिया मैंने दे दिया है इस वीडियो में। और अगर आपको आईएमसीटी के लिए प्रिपेयर करना है, या फिर आपको कोई आइडियाज़ चाहिए, या फिर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं जो कोई सॉल्व नहीं कर रहा, आप किसी कोचिंग में नहीं हो, आपको फ्री में गाइडेंस चाहिए, तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिस पे हम सबके डाउट्स क्लियर करते हैं, और उस पर हम फ्री इंटरव्यू सेशंस भी अभी स्टार्ट करने वाले हैं, टेस्ट सीरीज़ भी हम स्टार्ट करेंगे, ताकि जो बच्चे महंगी फ़ीस इंस्टीट्यूट्स की अफोर्ड नहीं कर सकते उनको भी कुछ हेल्प मिल सके कहीं ना कहीं से। अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम बहुत कुछ करेंगे या फिर एकदम ही आपको सब कुछ पढ़ाएंगे, डेली क्लासेस लेंगे, बट अगर आप खुद मेहनत करने के लिए रेडी हैं तो हम आपको इतना गाइडेंस तो ज़रूर दे देंगे कि आप किसी अच्छी कंपनी में सेलेक्ट हो सकें, ठीक है। गुड लक फ्रॉम माई साइड। आपका 2-3 महीने ही बचे हैं अब आईएमसीटी में। फॉर्म फिल ज़रूर करना, बिना फॉर्म फिल करे आप किसी भी कंपनी में स्पॉन्सरशिप नहीं ले सकते, कहीं भी सेलेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। वरना आपको फेब बैच के लिए भी अगर एनरोल करना है तो भी यही आईएमसीटी आपको रैंक यूज़ करनी पड़ेगी, वरना फिर आपको अगले साल फिर देना पड़ेगा अगर आपकी अभी रैंक बहुत अच्छी नहीं आती है, प्रेफर्ड रैंक नहीं आती। तो गुड लक मेरी तरफ से, तैयारी करो, और हम तो हैं ही आपकी हेल्प करने के लिए। चलो।